ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। हम ही स्वयं सुख स्वभावी हैं, इसलिए हम अपने को भोग सकते हैं। बाहर मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं, किंतु वे सुख स्वभावी नहीं हैं, इसलिए हम उनको भोग नहीं सकते हैं। इंद्रियों की पराधीनता से उनको मात्र जान सकते हैं, तो वह जानना शुष्क होता है, सरस नहीं होता। अपना अनुभव ही सरस होता है, क्योंकि हम सुख के बने हुए तत्व हैं। मूर्त पदार्थों को विषय करने में कुछ भी वास्तविक सुख की उपलब्धि नहीं है, इसलिए मूर्त पदार्थों को जानना बंद करना ही एक मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। अंतर्दृष्टि करने से सिर से पैरों तक अपना अनुभव होता है। हम सुख स्वभावी अपनी वस्तु को पाते हैं और उसके सुख को भोगते हैं। वही भोग उत्तम है। हमको संसार दुखों से बचाता है। मूर्त पदार्थ सुखद दुखद अनुभव में आने से उनके प्रति राग द्वेष होता है। राग द्वेष आकुलता रूप होते हैं। कर्म बंध के हेतु होने से हमको मूर्त शरीर प्राप्त कराते हैं, और जहाँ मूर्त शरीर का बंधन है वहाँ हम जलने कटने वध बंधन आदि का दुख भोगते हैं। बाहर का देखना जानना बंद रखें तो स्वतः ही हमको अपने आनंद का भोग होता है। उसी को शास्त्रीय भाषा में ध्यान कहते हैं। अपना ध्यान अपना अनुभव। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, अपने सन्मुख रहिए। ये मोक्ष पाने का अत्यंत स्वाधीन उपाय है। इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है, पर का लक्ष्य पर का आश्रय नहीं करना पड़ता है। हम अपने ही अधीन होते हैं, स्वाधीन होते हैं। अनादि से बहिर्मुख रहने के कारण हम मूर्त से बंधे हुए हैं। इस बंधन को ही समाप्त करना है, और उसके लिए किसी पर की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हमें ही पलटना होता है। बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना होता है। अबाउट टर्न करना होता है, जिसको शास्त्रीय भाषा में प्रतिक्रमण कहते हैं। उद्गल को छोड़कर जीव का ग्रहण करना, मूर्त को छोड़कर अमूर्त का ग्रहण करना,
मूर्त का जानना छोड़कर अपना अनुभव करना। जानना मूर्त का होता है और अनुभव अपना होता है। मूर्त का जानना शुष्क होता है क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है, और अपना अनुभव सरस होता है क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। मोक्ष मार्ग का इतना ही उपदेश है कि तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो कल्याण। मूर्त पदार्थों को शास्त्रीय भाषा में पुद्गल कहते हैं क्योंकि नाना परमाणु मिलते हैं और फिर बिछुड़ते हैं। पूर्ण गलन होने से उनको पुद्गल संज्ञा है। वे अपना रूप बदलते रहते हैं, इसलिए उनको बहुरूपिया या माया संज्ञा है, और जीव उनका लक्ष्य करके ठगाता है, संसार में रुलता है, नाना दुखों को भोगता है। अंतर्दृष्टि करना ही पुरुषार्थ है। वही लक्ष्य को छोड़ना तो स्वतः अंतर्दृष्टि होती है, और जहाँ अंतर्दृष्टि होती है वहाँ अपने सुख का अनुभव होता है। हम शांति का अनुभव करते हैं, निष्कषाय होते हैं, निष्पाप होते हैं, वीतराग होते हैं। उससे नूतन मूर्त कर्मों का बंध नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्मों का नाश होता है। इस प्रकार वेद विज्ञान होने पर जीव प्रयत्न करता है कि वह मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़कर अपने ही सुख का अनुभव करे। यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। मोक्ष का पुरुषार्थ करते हुए वह अल्प काल में ही परमात्म दशा को प्राप्त करता है। आयु पूरी होने पर निर्वाण को प्राप्त करता है और पुनः जन्म नहीं लेता, पुनः मूर्त के साथ नहीं बनता। वही जीव की शुद्ध अवस्था है, परमात्मा अवस्था है। उसी को पाने के लिए यह कार्यक्रम है। ध्यानाभ्यास करने का कार्यक्रम, सर्व दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुखी होने का कार्यक्रम। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना ऊपर का भाग, इसके परे सुख नहीं है। ध्यान को नीचे पगतलियों पर लाइए। इसके नीचे हमारा स्वरूप नहीं है, सुख नहीं है। अपना स्वरूप अपने सिर से पैरों तक ही है, तो हमारा सुख भी अपने सिर से पैरों तक ही है। इसलिए हमें अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। अपने विस्तार को अच्छी तरह पहचान लीजिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त विस्तार है। यही आराम वेदना की घटना घटती है, हमारे अनुभव में आती है। अपने इस विस्तार से ही हमको युक्त रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट के भाग पर लाइए।
अंतर्मुख दशा नितांत शांति की दशा है। यहाँ मन के कोलाहल नहीं है, मूर्त पदार्थ जनित राग द्वेष नहीं है। अपने ध्यान को दोनों भुवों के भाग और भूमध्य पर लाइए। अपने हर भाग में या तो आराम की दशा है या फिर वेदना की, पर वह हमारी अपनी अवस्था है, अपना स्वरूप है और वही भोगने योग्य है। मूर्त पदार्थों के माया जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि उस जाल में फंसने से दुर्गति ही होती है। मुक्ति को प्राप्त हम नहीं करते। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। फिर हम अपने अंगों का अनुभव करेंगे, उसी को ध्यान संज्ञा है। बहिर्मुखता में मूर्त पदार्थों को जानते हैं, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। उस इंद्रिय ज्ञान का ही निरोध करना है, इंद्रिय जय करना है, जिससे हम जिनेंद्र होते हैं, परमात्मा होते हैं, उत्तम अविनाशी सुख को पाते हैं। परमात्मा की भक्ति करने से अच्छा है कि हम स्वयं परमात्मा हो जाएं। जो परमात्मा हो गए हैं उनकी जय हो चुकी है, अब अपनी जय कराना है। अब तक हम पुद्गल से हारे हैं, अब पुद्गल को जीतना है, उसका लक्ष्य छोड़ना है, उसका लक्ष्य करना ही पुद्गल से हारना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। अपने अंग अंग का हमने अनुभव करना है, जिससे कि हमको उत्तम शांति, उत्तम सुख की प्राप्ति हो। मूर्त के बंधन से हम मुक्त हों, मूर्त के लक्ष्य से हम मुक्त हों। मूर्त का लक्ष्य करना ही मूर्त से बंधना है, नाना प्रकार के दुख भोगना है। बस मूर्त का लक्ष्य छोड़ना है तो स्वतः ही अपने उत्तम सुख का अनुभव होता है। मूर्त का लक्ष्य करना संसार है और उसको छोड़ना ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। कुछ मूर्त कल्पना नहीं करना है, क्योंकि हम मूर्त नहीं है। बस जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसी का हमने अनुभव करना है। वेदना तो तब तक ही है जब तक कर्म का उदय हो, और कर्म का उदय नहीं हो तो हमें अपने सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं। सुख स्वरूप से ही हमको दिव्यता है, देव संज्ञा है। सब जीव अपने शुद्ध स्वरूप से देव हैं, परमात्मा है। परमात्मा के नाम से हम किसी पर का ही चिंतन करते हैं और ये नहीं जानते कि हम स्वयं परमात्मा हैं। परमात्मा को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, आप स्वयं परमात्मा हैं। अंतर्दृष्टि करके
अपने परमात्म रूप को पाना है, प्रकट करना है। तभी कहा है मेरा साईं नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोहि सूझत नीके। मैं जो हूँ वह है भगवान, जो भगवान है वैसा ही मेरा स्वरूप है। अंतरंग में कुछ भी अंतर नहीं है, सब जीव स्वरूप से समान है। कर्म का संबंध पाकर ही उनमें भेद होता है, असमानता होती है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों के भाग पर। कुछ विचार नहीं करना है। जो भी सुख दुख की अवस्था है, स्वास्थ्य की अवस्था है, वह स्वतः हमारे अनुभव में आती है और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। और अपने सन्मुख होने से मूर्त पदार्थों का जानना बंद हो जाता है, तो मूर्त के माया जाल से हम बच जाते हैं। मूर्त से ही अपने को छुड़ाना है, तो स्वतः हम अपनी अमूर्त काया के अनुभव रूप होते हैं। मुख के भीतर अपने ध्यान को लाइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, अपने को पाना दुर्लभ नहीं है, क्योंकि अपना आत्मद्रव्य, अपना अमूर्त शरीर हमसे दूर नहीं है, वह हम स्वयं ही है। और पर पदार्थ वास्तव में हमसे अत्यंत दूर है। एक क्षेत्र में होने पर भी वे हमसे दूर हैं। हर पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र एकत्व है। हर पदार्थ अपने स्वरूप में ही परिणमन करता है। इस प्रकार सर्व द्रव्यों की पृथकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता है। इंद्रिय ज्ञान में ही हमको भ्रम पैदा होता है कि हमने पर पदार्थ को पाया, और वह सब ही माया है। पर की उपलब्धि नहीं होने पर भी हमको ये भ्रम होता है कि हमने पर को पाया है। पर को मात्र जान लेते हैं, वही उसका पाना है। और उससे कुछ विषय सुख कदाचित होता है, तो फिर हम पर को और मजबूती से ग्रहण करते हैं, पुनः पुनः उनको उपयोग में लेते हैं, तो बंधन और दृढ़ होता जाता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपने में ही विहार करना है, विचरण करना है। अपने ही हर भाग के सुख की अवस्था को भोगना है, और इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, इंद्रिय जय करना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए।
ये अपना ही अनुभव करने का प्रयत्न है, अपने सुख को भोगने का प्रयत्न है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का प्रयत्न है, परमात्मा होने का प्रयत्न है, उत्तम अविनाशी सुख भोगने का प्रयत्न है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। अपना स्वरूप लक्ष्य में लेकर ही हम इस भयावह संसार को पार करते हैं, फिर कभी किंचित भी दुख नहीं पाते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। केवल अपना अनुभव करना इतना ही सुखी होने का मार्ग है, इतना ही मार्ग स्वस्थ होने का है। अपने ध्यान को अपने बाएं भुजा पर लाइए। इतने ही सावधानी चाहिए कि हम सतत अपना लक्ष्य रखें, अपने स्वरूप से च्युत नहीं हो, मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं करें, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंगा भाग तक इतना अपने सन्मुख रहना है कि इंद्रिय ज्ञान का संस्कार समाप्त हो जाए, मूर्त पदार्थों का चिंतन नहीं हो, उनका स्मरण नहीं हो, अपना ही सतत अनुभव होता रहे। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। पगतली से जंगा भाग तक दोनों पैर एक साथ अपनी पूरी मुद्रा सिर से पैरों तक इतना ही सुख है। सुख न इससे न्यून है न इससे अधिक है। हमारा विस्तार पूरे ब्रह्मांड के बराबर होने पर भी कर्म के संबंध से संकोच कर प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, और यह विस्तार सुखमय है। हम सुख के धनी होकर भी बहिर्मुख होकर सुख से वंचित रहते हैं। बस अपनी बहिर्मुखता की आदत छोड़कर अंतर्मुख रहने की आदत डालना है। आदत अपनी बदल ले, हो गया भजन। परमात्मा की इतनी ही भक्ति है कि हम परमात्मा के सन्मुख रहें और परमात्मा नाम से अपने चिन्ह मूर्त का ही अनुभव करें। एक जीव दूसरे जीव का परमात्मा नहीं है। मोक्ष मार्ग अभेद भक्ति रूप है, जिसमें जीव अपनी ही भक्ति करता है। अभिन्न साधन साध्य भाव है। मोक्ष का साधन भिन्न कोई पर पदार्थ नहीं है, भिन्न परमात्मा नहीं है। जहाँ भिन्न साधन है वहाँ पराधीनता है, और वह मोक्ष मार्ग नहीं है।
पर से छूटना है और अपने से युक्त रहना है। वही योग है जिससे जीव योगी होता है, योगीश्वर होता है। और पर से युक्त होने का नाम तो भोग है। वही रोग है, शोक है, भय है, संताप है, जन्म वर्ण रूप घोर संसार है। मूर्त का जानना छोड़कर अपनी अमूर्त काया का ही हम सतत अनुभव करें और इस प्रकार अपने को संसार सागर से पार उतारें, परमात्म दशा को प्राप्त करें। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।